अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर विल डिस्कस परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि परमुटेशन और अरेंजमेंट विद रेपिटेशन में क्या फ़र्क है। सो परमुटेशन में कोई रेपिटेशन नहीं होती, नो रेपिटेशन। फिर इसका सेकंड पॉइंट है कि इसमें सीक्वेंस मैटर करता है। ठीक है, सीक्वेंस मैटर का मतलब है अगर मैं 4 पर्सन्स के नेम लिखूं लाइक ए बी सी एंड डी, ये कोई किसी भी चीज़ के अगर मैं नाम लिखूं तो कोई आइटम भी हो सकती है, ये किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है। और अगर मैं इसको चेंज कर दूं सी ए बी डी तो ये अलग है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस मैटर करता है। अगर आप इसको सीक्वेंस चेंज कर देते हो तो ये दोनों अलग चीज़ हो जाएंगी। जस्ट लाइक दैट 6 3 एंड 3 6 दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और इसका थर्ड पॉइंट है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड, मतलब जो भी डाटा दिया हुआ है उनके जो भी आपके पास चॉइसेस हैं उनका हर लेटर यूज़ किया जा सकता है। ये यूँ कहें कि सारे लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, दिस इज कंपल्सरी। लाइक अगर मैंने नंबर प्लेट की बात की थी, अगर मैं रेपिटेशन के बगैर उसमें तो मैंने बात की कि रेपिटेशन कर सकते हैं तो एन की पावर आर आपने फार्मूला लगा दिया, लेकिन इसमें रेपिटेशन नहीं कर सकते और 0 से 9 सारे लेटर्स ही यूज़ करने हैं आपने। ठीक है, ये नहीं है कि आपको एक लेटर यूज़ ना करो, सिर्फ 8 कंसिडर कर लो, इसमें ऐसा नहीं होता। जबकि कम्बिनेशन इसका ऑपोजिट होता है, जिसमें रेपिटेशन भी होती है, सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता और ज़रूरी नहीं है कि आप सारे लेटर्स यूज़ करो। उसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अब इसका फार्मूला देख लेते हैं, पी फॉर परमुटेशन, तो इसको पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिटन लाइक दैट पी, और परमुटेशन के इधर आर आता है उधर एन आता है। ये एन और आर वही है जो हमने पहले डिस्कस किया अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन में, कि एन इज द नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन इन द स्टेटमेंट एंड आर आर दी सिलेक्शंस। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला ये है कि एन का फैक्टोरियल लेंगे आप। एन और आर कैसे डिसाइड करना है ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया। तो एन का फैक्टोरियल और फिर एन माइनस आर होल का फैक्टोरियल। ठीक है, यू नो एक्सक्लेमेटरी मार्क का मतलब होता है फैक्टोरियल, जिसको कैसे निकालते हैं कि अगर हमने 5 का फैक्टोरियल लेना हो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इसका ना एक और फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल का, वो यूँ कि अगर एन का फैक्टोरियल निकालना मैंने अगर एन का फैक्टोरियल निकालना है तो एन को मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस 1 से। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस 2 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस 3 से। इस तरह से होता है, जस्ट लाइक दैट। अगर ये 5 ही है, 5 का फैक्टोरियल निकालना था, एन की जगह अगर 5 आ जाता है तो एन क्या है 5, फिर मल्टीप्लाई एन में से -1 करें, एन में से 5 में से -1 करें दैट इज 4, फिर एन में से मतलब 5 में से 2 माइनस करें दैट इज 3, फिर 3 माइनस करें तो 2, और इस तरह से चला जाएगा जब तक 1 नहीं आता। आप इसको ऐसे लिखोगे 3 2, अब तो ये 1 आ गया तो यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एमसीक्यू में यूँ आ जाए। अच्छा, फैक्टोरियल में पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर आपके पास यूँ आ गया है कि आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, ये आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे रूल्स, ये आपके पास एक वर्ड दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि अरेंजमेंट्स फाइंड करो। ठीक है, डायरेक्ट कहा गया है कि अरेंजमेंट फाइंड करो, तो आपको पता है आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल में मतलब आपसे पूछ लेगा कि कितने डिफरेंट वेज हैं जिनमें ये वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। मतलब अगर ये 5 अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं तो इनको हम यू भी तो लिख सकते हैं, यू एल ई एस आर। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारे लिख सकते हैं। तो इसको आप कैसे निकालोगे? आप वर्ड्स काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो 5 का फैक्टोरियल ले लोगे, दैट विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जो को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 23 द 60, 62 द 120, 120 इसका आंसर आएगा। मतलब 120 अरेंजमेंट्स हो सकती हैं इन 5 वर्ड्स के साथ। ठीक है, इसमें आपने फैक्टोरियल इसलिए निकाला क्योंकि आपके पास कोई यूँ कह लें कि चॉइसेस नहीं थी, 5 ही वर्ड्स हैं, 5 ही सिलेक्शन और 5 ही चॉइसेस हैं, तो आपने सीधा फैक्टोरियल लेके आंसर निकाल लिया। अब इधर आ जाते हैं परमुटेशन में। परमुटेशन में क्वेश्चन इस तरह आ रहे, अगर एक कोच है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोच हैज़ टीम ऑफ 10 स्विमर्स, इसके पास 10 स्विमर्स हैं जिनमें से उन्होंने 4 निकालने हैं, 4 निकालने हैं किसके लिए? फॉर रेले टीम, जो साथ रेले रेस करेंगे। ठीक है, आपके पास 10 स्विमर्स हैं जिनमें से आपने 4 निकालने हैं, एक कोच ने 4 निकालने हैं जो रेले रेस करेंगे। ठीक है, अब आपके पास चॉइसेस कितनी है? 10, और सिलेक्शन कितनी है? 4। इज इट क्लियर? तो आपने इसमें क्या निकालना है?
आपने निकालना है परमुटेशन, क्योंकि इसमें आप कोई रिपीट नहीं कर सकते। आपने 4 सिग्मा निकालने हैं जिन्होंने एक साथ दौड़ना है, ठीक है, तो आप कोई रिपीट तो नहीं कर सकते। आपको स्टेटमेंट से पता चला कि आपने कोई रेपिटेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए ये क्या है, परमुटेशन है, और सीक्वेंस में मैटर करेगा। और ये वाली बात कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर यूज, मतलब ये जो 4 हैं जो सिलेक्शंस की हैं, इन चारों को इकट्ठे भेजना है। इसका ये मतलब है कि इन सबको आपने एट अ टाइम यूज करना है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि आपने परमुटेशन फाइंड करनी है। परमुटेशन का फॉर्मूला है एन और यहाँ पर आर, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम यू लिखेंगे, एन की जगह आप लिख दोगे 10 और आर की जगह 4। क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में नहीं आता तो अक्सर सीक्यू में आ जाता है इस फॉर्म में, या एमसीक्यू में भी इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पे पी लिखा होगा तो आपको पता चलेगा आपने परमुटेशन फाइंड करनी है। तो आपको याद होना चाहिए कि दिस इज एन एंड दिस इज आर, और उसे आप फिर फॉर्मूले में पुट करोगे। एन का फिक्टोरियल, एन इज 10, 10 का फिक्टोरियल ओवर एन है 10 माइनस आर इज 4 उस होल का फिक्टोरियल। इसका क्या मतलब है, 10 फिक्टोरियल ओवर 10 माइनस 4 6 फिक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फिक्टोरियल। मैंने फैक्टोरियल लिखा ताकि नीचे 6 था तो ये कट आउट हो जाएगा। इन चारों को आप मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे। सो द आंसर इज 5040। तो ये आपने क्या निकाला है कि आपके पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इतने सीक्वेंसेस में अपने 4 जो स्विमर्स हैं उनको भेज सकते हैं। लाइक अगर वो 4 स्विमर्स के नेम हैं ABCD, एक्चुअली तो आपके पास 10 है ना, तो उनमें से कोई भी 4 आपने सेलेक्ट करने हैं, वो भी नेक्स्ट स्टेप है। तो आपके पास टोटल कितने हैं, 4EFGHINJ 10 हो गई, ठीक है। इनमें से अब आप कितने सीक्वेंसेस बना सकते हो 4 के, जिन्हें आप रिलेटिव के लिए चूज करोगे। तो ये है इसका आंसर कि 5040 ऐसे ग्रुप्स बन सकते हैं 4 के जो रिलेटिव के लिए जाएंगे। क्वेश्चन में मेन जो बात है वो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने परमुटेशन फाइंड करना है या कम्बिनेशन। तो आप इसमें इन 3 पॉइंट्स को याद रखोगे और देखोगे कि रेपिटेशन हो सकती है नहीं हो सकती, सीक्वेंस मैटर कर रहा है या नहीं, और ऑब्जेक्ट सारे यूज हो रहे हैं या नहीं। इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि आपका कोई मैच हुआ जिसके अंदर आपके पास 15 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए विलिंग है, लेकिन आपने टीम कितने की बनानी है, 9 की। आपने टीम 9 की बनानी है और आपके पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 15। तो ये है आपकी चॉइसेस, दैट इज इक्वल टू एन एंड दिस इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो आप कितने बैटिंग ऑर्डर बना सकते हो, ऑर्डर बनाना है आपने। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें आपने क्या फाइंड करना होगा, फिर से परमुटेशन। और वो ऐसे कि एक बंदे को आप दोबारा तो नहीं ना भेज सकते, अगर आउट हो गया तो उसको दोबारा नहीं भेज सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नो रेपिटेशन, ठीक है। सीक्वेंस मैटर्स, किस सीक्वेंस से भेजोगे आप वो भी मैटर करेगा, क्योंकि रिपीट तो हो नहीं सकता। उसके अलावा ऑल ऑब्जेक्ट्स आर यूज, ये 9 के 9 यूज होंगे। अगर आपने बैटिंग टीम अपनी बनाई है 9 प्लेयर्स की या क्रिकेट टीम, तो वो 9 के 9 एट अ टाइम यूज हो रहे होंगे। तो इसका फिर आप कैसे निकालोगे, इसका यूँ आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल ओवर 15 माइनस 9 का होल का फैक्टोरियल। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में मैंने कहा था उसका ऑपोजिट होगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें रेपिटेशन होती है, सॉरी ये एक मिस्टेक हो रही थी। अरेंजमेंट्स विद रेपिटेशन हमने जो पढ़ा सिर्फ उसी में रेपिटेशन होती है, ना कम्बिनेशन में रेपिटेशन होती है, ना ही परमुटेशन में रेपिटेशन होती है। रेपिटेशन इधर भी नहीं है, ये इसका कॉमन पॉइंट है परमुटेशन का और इसका, ठीक है। लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स जो अगले हैं वो अलग हैं। वो ये है कि सीक्वेंस जो आपने इस हिसाब से अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपने ये डिटरमिन करना है कि आपने परमुटेशन फाइंड करनी है या कम्बिनेशन फाइंड करना है, तो आपने सिर्फ एक पॉइंट है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। सिर्फ एक पॉइंट रिलायबल है और वो ये है कि सीक्वेंस मैटर्स इन परमुटेशन वाइल सीक्वेंस डजंट मैटर इन कम्बिनेशन, ठीक है। इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इज इट क्लियर। और थर्ड पॉइंट, ये वाहिद पॉइंट है ऐसा जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये एक देख लो आप क्वेश्चन में, तो आप ये डिसाइड कर लोगे कि आपने परमुटेशन फाइंड करना है या कम्बिनेशन, क्योंकि रेपिटेशन दोनों में ही नहीं हो रही, ठीक है। और यहाँ पर है जो इसका थर्ड पॉइंट था, मैंने कहा था कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करो, नॉट वाइटल, ये नॉट एसेंशियल टू यूज़ ऑल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके दिए होंगे अवेलेबल, जो आपकी सिलेक्शन भी होंगी इवन, उनमें से भी जरूरी नहीं है कि आप सबको यूज़ करो, ठीक है। सो दिस इज योर कम्बिनेशन। तो यहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं करता, सीक्वेंस को आप अरेंजमेंट भी कहते हो, तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सेम पैटर्न है, एक तो ये कम्बिनेशन को सी से रिप्रेजेंट करोगे और यहाँ पर
एन आएगा और यहाँ पर आर आएगा, जस्ट लाइक परम्यूटेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला लेकिन क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल, मतलब सेम है, सारा सेम है। हमने यहाँ लिखा था ना एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसे ही था, परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो गया ये। एडिशन सिर्फ ये हुई कि यहाँ भी आर का फैक्टोरियल आएगा। इज इट क्लियर? एक्चुअली ये क्या है कि परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला है, मगर डिनोमिनेटर में आप आर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कम्बिनेशन का फार्मूला बन जाएगा। तो मतलब इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि ये तो पी है, परम्यूटेशन है ना ये तो पूरा, इसको मैंने डिवाइड कर दूं, अगर मैंने इसको डिवाइड किया है आर फैक्टोरियल पे तो ये भी मेरा फॉर्मूला बनता है कम्बिनेशन का। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखोगे कि परम्यूटेशन को डिवाइड कर दो अगर आर फैक्टोरियल से तो आपका कम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये सब तो पी है। ठीक है, और इसको डिवाइड किस पे कर रहे हो आप, आर फैक्टोरियल पे। क्लियर? अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन एज इट इज आ भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसे है कि आपके पास कोई बच्चा है, वो एक दुकान पर गया है, तो उसके पास आइसक्रीम के 12 फ्लेवर्स हैं। कितने फ्लेवर्स हैं? आइसक्रीम के 12 फ्लेवर्स हैं, और उन्होंने ये कहा है कि आपने कोई 3 फ्लेवर यूज़ कर लेने हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जोन से मर्जी 3 करो। ठीक है, अब लेट्स से इन 12 में वनीला भी है, ठीक है, कुल्फ़ा भी है, मैंगो भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, चेरी भी है, काफ़ी हैं। ठीक है, आपने सिर्फ 3 यूज़ करने हैं। क्लियर? तो अगर आपने ये 3 चूज़ कर लिया, वनीला, कुल्फ़ा एंड मैंगो, तो इसमें ज़रूरी नहीं है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप चाहे पहले कुल्फ़ा बोल दो, चाहे पहले मैंगो बोल दो, जो मर्जी। ठीक है, इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा। तो इसमें आप क्या करोगे, फ्लेवर कम्बिनेशन एक्चुअली आपने फाइंड करना है। वर्ड अक्सर उसमें मेंशन होता है, अगर यहाँ पे आ रहे फ्लेवर कम्बिनेशन फाइंड करना है, तो आपको तो वैसे ही पता चल गया कि आपने कम्बिनेशन ही निकालना है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी ये मेंशन किया हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करो, मतलब ये आपने 3 खुद ही चूज़ किए हैं, ये उनकी कोई पॉलिसी नहीं थी कि आपने 3 यूज़ करने हैं या 3 ही आप सेलेक्ट कर सकते हो फ्लेवर, ये आपकी अपनी मर्जी थी। 3 करो, 4 करो, 5 करो, ये आपकी अपनी मर्जी थी, ज़रूरी नहीं था कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करो। सो दिस इज कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसमें अब एन डिसाइड करोगे आप, दिस इज एन एंड दिस 3 इज आर। कम्बिनेशन ऐसे ही लिखा जाएगा, एन में आएगा 12, आर में 3, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 3 का होल का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे, 12 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो, 3 फैक्टोरियल भी ऐसे ही रहने दो, पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करो। 12 माइनस 3 9, तो ये हो गया एक्चुअली आपका 9 फैक्टोरियल। जिसको मैं यहाँ लिखूँ तो 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब आप ऊपर 12 फैक्टोरियल को ओपन करो, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, पूरा लिखो या 9 तक लिख कर भी सॉल्व कर सकते हो। अब 3 का फैक्टोरियल करो तो याद आएगा 3 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखा रहने दो, बल्कि मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये सब इस सब से कट गया। ठीक है, और ये ऊपर क्या बच गया है, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10, और नीचे है 3 का फैक्टोरियल, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुद सॉल्व कर लीजिएगा उस पर कैलकुलेटर पर। अब इसको यहाँ इस तरह भी लिख सकते थे, 12 था ना, 12 का फैक्टोरियल मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल, इसका यही मतलब है। और नीचे क्या था, 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, तो आपके पास यही बच गया। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा डिटेल में ना लेके रहो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ तक कि फैक्टोरियल लिख के आप कट कर दोगे, और ये 3 फैक्टोरियल नहीं कट हो सकता, तो इसको आप ऐसे ही रहने दोगे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कम्बिनेशन। बिल्कुल परमुटेशन की तरह आपके पास स्टेटमेंट ना आए, सिर्फ ये आ जाए एमसीक्यू में या एसक्यू में भी, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज एन एंड दिस इज आर। ठीक है, तो आपको अगर ये पता है तो आप फाइंड कर सकते हो। तो याद रखना, एन ऊपर है, आर नीचे है, इसको ऊपर से नीचे तक लेकर आओ तो ये यूँ चले बनेगा एन सी आर। सीक्वेंस ये बन रहा है ना, एन सी आर, इस तरह से याद रख लो, एन सी आर एन पी आर, एन सी आर एन पी आर, एंड में आर, शुरू में एन, दरमियान में परमुटेशन या कम्बिनेशन जो भी होगा उसी हिसाब से लग जाएगा। अब कम्बिनेशन की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाता है
कि आपके पास डेक ऑफ कार्ड है, मतलब उसमें कितने कार्ड्स हैं 52, ये आपको खुद ही पता है। और आपसे कहा गया है कि आपने उसमें से 5 कार्ड्स उठाने हैं। दिस इज योर एन एंड दिस इज योर आर, ठीक है। 5 कार्ड्स आपने उठाने हैं, तो कितने कम्बिनेशंस बन सकते हैं। अगर कम्बिनेशन का वर्ड आ गया तो आपने क्या फाइंड करना है, कम्बिनेशन। और कम्बिनेशन में एन क्या है फिर 52 और आर है 5, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे, ये फाइंड कर लोगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि कितने आपके पास सीक्वेंसेस बन सकते हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी किसी स्पेसिफिक उसकी होती है ना, कोई स्पेसिफिक कार्ड वो आपको दे देगा। अगर वो आपसे कह देगा कि प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन पर्टिकुलर हैंड, कि एक पर्टिकुलर कार्ड किसी हार्ट के रॉयल में से हो, हार्ट के रॉयल में से हो, या किसी के भी, चलो क्लब के रॉयल में से हो, कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये तो हो गया ना कम्बिनेशन, कि आप बताओ कि 5 कार्ड्स उठाने हैं तो कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इसमें आपको ये तो पता है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं है कि वो जो हमारा सिलेक्टर का सीक्वेंस है हम वही रखें, लाइक किंग क्वीन जैक देन काउंटिंग एंड देन एस, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस हो, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कम्बिनेशन। लेकिन अगर इसी में आगे आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने चांसेस हैं फिर कि क्लब का रॉयल आए, कोई एक कार्ड एटलीस्ट, जब भी आप 5 कार्ड उठाओ उनमें से एटलीस्ट कोई एक क्लब के रॉयल में से हो। अब क्लब के रॉयल भी तो 4 ही थे, ठीक है। मतलब उसने आपको ये बता दिया कि आपने 5 कार्ड उठाने हैं, कम्बिनेशन अब बताओ कितने बनते हैं जी। लेकिन ऐसे कम्बिनेशंस जिनमें से एक कार्ड आपके रॉयल के क्लब में से कुछ क्लब के रॉयल में से कुछ भी हो, ठीक है। तो ये क्या है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। आपने क्वेश्चन को गौर करना है, उसने प्रोबेबिलिटी पूछा है या कम्बिनेशन पर खत्म कर दिया है। निकलेगा इसमें कम्बिनेशन, आप प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इसमें, क्योंकि इसमें आपके पास सिलेक्शन और नंबर ऑफ चॉइसेस दी हुई हैं। अगर आपके पास सिलेक्शन ना होती तो फिर तो आप आराम से कर लेते, क्योंकि 52 बनते थे, तो 52 में से आपका क्या बन जाता फिर, रॉयल के क्लब के रॉयल है 4, तो 4/52 बन जाती है आपकी रेशो, या मतलब प्रोबेबिलिटी। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि कितने ऐसे कम्बिनेशंस होंगे जिनमें से एक क्लब का रॉयल हो। 5 कार्ड के ऐसे कम्बिनेशन जिनमें से एक एटलीस्ट लाजमी क्लब के रॉयल में से कोई हो। तो इसमें आप क्या करोगे, कम्बिनेशन से रिलेट करके प्रोबेबिलिटी निकालोगे। कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे, कम्बिनेशन निकाल लेना है आपने, ठीक है। अब आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी और कम्बिनेशन का आपस में क्या रिलेशन होता है। सो प्रोबेबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कम्बिनेशन। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को सिर्फ पी से रिप्रेजेंट करते हैं, परमुटेशन को पी एन और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्बिनेशन को पी एन और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल आर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड कम्बिनेशन। आगे इसका आप कम्बिनेशन निकालते हो तो वो किस तरह आएगा करोगे, तो इसका आंसर आता है तकरीबन 2598960, ठीक है, 2598960। इसको आप कैलकुलेटर पे लिखकर कर सकते हो, इसी क्वेश्चन में पुट करोगे ना तो ये हो जाएगा। बताना ये था कि कम्बिनेशन का, फिर आप ये कम्बिनेशन का आंसर है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 बाय जो भी कम्बिनेशन का आंसर आप वो लिखोगे। तो क्वेश्चन इतना भी इनडायरेक्ट आ सकता है। इसमें फिर पहले आपको क्या करना होगा, कम्बिनेशन निकालना होगा, फिर प्रोबेबिलिटी का अगर मैं परमुटेशन के साथ लिंक देखूं तो क्या होगा, फिर यहाँ देखेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी मैंने कहा इज इक्वल टू होती है 1 बाय कम्बिनेशन, ठीक है। तो प्रोबेबिल और कम्बिनेशन किसके इक्वल होता है, इसके। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इन रिलेशन टू परमुटेशन, तो उसका फार्मूला कुछ यूं बनेगा कि अगर कम्बिनेशन का रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना आप, कम्बिनेशन का रेसिप्रोकल है प्रोबेबिलिटी, तो कम्बिनेशन ये था, इसका रेसिप्रोकल करो क्या बनेगा, आर का फैक्टोरियल ओवर परमुटेशन एन आर, ठीक है, ये बन जाएगा। या इसको मैं यूं भी लिख सकती हूँ कि इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, मतलब आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल का फैक्टोरियल ओवर एन का फैक्टोरियल। तो ये रिलेशन आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपने याद रखना है। परमुटेशन और कम्बिनेशन का, सॉरी, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी का आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सिर्फ वैसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर कम्बिनेशन ये है तो इसका उलट क्या होगा, मतलब आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कम्बिनेशन। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। अब तक जितने भी लेक्चर्स हो चुके, जितने भी टॉपिक्स हैं, आपको कुछ भी समझ ना आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कम्बिनेशन और परमुटेशन में कोई मसला नहीं होगा। जो मेन पॉइंट है डिफरेंशिएट का वो यही है कि सीक्वेंस मैटर्स और सीक्वेंस डजंट मैटर्स, ठीक है। और उसके बाद आपने अगर मजीद कंफर्मेशन करनी है तो आप लास्ट को देख लोगे। इनमें से एक एसईक्यू पक्का है, ठीक है, एक एसईक्यू पक्का है। तो 5 नंबर अपने सेव करो। सिर्फ आपने एक कॉन्सेप्ट लेना है, 3 पॉइंट्स याद रखने हैं और आपको फार्मूला याद होना चाहिए।
सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गाइस। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।